नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना याद करने की धांसू ट्रिक लेकर के आया हूँ, जो कि कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हिंदी गद्य के सिलेबस में दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं 100% गारंटी करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप सभी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। बहुत ही सरल सा मैंने ट्रिक बताया है। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आप सभी का एक टेस्ट भी लूँगा, जिसकी सहायता से आप सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके आई बटन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रचना याद करने से पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेही ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में हुई थी। और इनके बारे में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने चाहिए और आप उसे जीवन परिचय में भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति व महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा पॉइंट ये है कि सन 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया था, जो कि भारत की सर्वोच्च उपाधि है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट यह है कि इन्होंने देश नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, जो मेरा ट्रिक है वो यह है कि मेरे भारतीय गांधी जी अर्थशास्त्री थे। बस आपको इतना ही याद रखना है। यदि आप इस छोटे से ट्रिक को याद कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी करता हूँ कि आप सभी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि मेरे भारतीय गांधी जी अर्थशास्त्री थे। मेरे भारतीय गांधी जी अर्थशास्त्री थे। सो दोस्तों, आई होप आप सभी को यह छोटा सा ट्रिक याद हो गया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सभी रचनाओं को याद करते हैं छोटे से ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, इसमें पहला वर्ड क्या है? मेरे। तो मेरे को हम बना लेंगे मेरी, और मेरी से हमें याद हो जाएगा मेरी आत्मकथा और मेरी यूरोप यात्रा, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी की क्या है? रचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। देखिए, मेरे है, मेरे से हम बना लेंगे मेरी, और मेरी से हमें याद हो जाएगा मेरी आत्मकथा और मेरी यूरोप यात्रा। उसके बाद देखिए, अगला वर्ड क्या है? भारती। तो भारती से हम याद रख लेंगे भारतीय शिक्षा। देखिए, बहुत ही सरल सा ट्रिक है, एक ही बार में पकड़ में आ जाएगा आप सभी के, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। इसमें दूसरा वर्ड लिखा है कि भारती, तो भारती से आपको याद हो जाएगा भारतीय शिक्षा। अब देखिए, भारतीय शिक्षा में भी एक वर्ड है लास्ट में, शिक्षा। तो शिक्षा से आपको याद हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। यह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक रचना है। अब देखिए, शिक्षा और संस्कृति में भी एक और वर्ड निकल के आ रहा है लास्ट में, संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, संस्कृति। संस्कृति से हमें याद हो जाएगा संस्कृति का अध्ययन, और यह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक रचना है। उसके बाद देखिए, अगला वर्ड क्या है? गांधी जी। तो गांधी जी से आप सभी को याद हो जाएगा गांधी जी की देन। गांधी जी से आप सभी को याद हो जाएगा गांधी जी की देन। देखिए, मिलता जुलता वर्ड है, यदि आप वर्ड पकड़ेंगे यार तो आप सभी को सभी चीजें याद हो जाएंगी बहुत ही आसान तरीके से। और देखिए, मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं कि गांधी जी को लोग प्यार से क्या बुलाते थे? जी हाँ दोस्तों, बापू बुलाते थे। तो बापू से आप सभी को याद हो जाएगा बापू जी के कदमों में। बापू से आप सभी को याद हो जाएगा बापू जी के कदमों में। यह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक रचना है। उसके बाद देखिए, अगला वर्ड क्या है? अर्थशास्त्री। तो अर्थशास्त्री से आप सभी को याद हो जाएगा खादी का अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्री से आप सभी को क्या याद हो जाएगा? खादी का अर्थशास्त्र।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सभी रचनाएं याद हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं टेस्ट को। तो दोस्तों हमारी क्वेश्चन यह है कि इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना कौन सी है। आपके ऑप्शन है मेरी आत्मकथा, कंकाल, झलमला या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मेरी आत्मकथा। जैसा कि मैंने आप सभी को ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। पहला वर्ड क्या था? मेरे। तो मेरे से बना मेरी और मेरी से आपको याद हो जाएगा मेरी आत्मकथा। यह किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह रचना बापूजी के कदमों में किस लेखक की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चौथा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है? मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन या फिर अंजलि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी अपने से बताएंगे क्योंकि मैंने ट्रिक बताया था। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारे ट्रिक वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।